सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में पैरेललोग्राम HEAR हियर हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल आर इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे HE 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने से, राइट। तो इस तरीके से स्केल की मदद से हम लोग HE जो कि 5 सेंटीमीटर पे है वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब इसका यहाँ पर हम लोग वर्टाइस इसके नाम लिख देंगे। यहाँ पर ये H पॉइंट और सामने वो है E पॉइंट। अब हमें क्या करना है कि E, राइट, को एज अ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है E2X, राइट, और जिसका एंगल 85 डिग्री हो, राइट। तो 85 डिग्री ध्यान में लेकर हमें यहाँ पर ई से, राइट, एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर अब 85 डिग्री का यहाँ पर एंगल लेने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले ई पॉइंट पे एग्जैक्टली हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 85 डिग्री, राइट। तो 85 डिग्री मतलब कि वो जो एंगल है वो बेसिकली हमें यहाँ पर मिलेगा 85, राइट, 0 to 85। अब वो लाइन हमें बेसिकली यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है डायरेक्टली। तो यहाँ पर इस तरीके से E2 डायरेक्टली वो लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर हम लोग जो लाइन इंटरसेक्ट यहाँ पर हो रही है, राइट, उसको हम लोग ए नाम देंगे। तो यहाँ पर ए पॉइंट आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बेसिकली ई ए, राइट, ई हमने ड्रॉ कर दिया जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर वाला हमें यहाँ पर ई ए ड्रॉ करना है। तो बेसिकली उसकी लेंथ अब मुझे यहाँ पर सेट करनी होगी 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का लेंथ भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले HE जो कि हमने 5 सेंटीमीटर की लेंथ ली, राइट, और दूसरी लेंथ जो है वो है EE जो कि 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो इस तरीके से ये लेंथ भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब ए को रेडियस रख के, राइट, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ए का 5 सेंटीमीटर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर पहले तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ लूँगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली और अब आगे जाके एक आर्क ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये एक आर्क हुआ जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला है। अब आगे जाके हम लोग 6 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक आर्क ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। तो 6 सेंटीमीटर वाला एक आर्क, अब उसकी लेंथ यहाँ पर पहले तो सेट करेंगे हम लोग। तो ये हुआ 6 सेंटीमीटर लेंथ, राइट। और अब हमें क्या करना है, एच को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ से पॉइंट को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर यहाँ पर आगे जाके आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमें, राइट। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से अब हमें अगले पॉइंट को जोड़ना है, राइट। तो 6 सेंटीमीटर बन गया और जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमें उसको एक नाम देना है और वो हमारा होगा कैपिटल आर, राइट। अब हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले R2A लाइन ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पर, राइट। तो पहले R2A लाइन, राइट, और उसके बाद अगली लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि होगी R2H। तो यहाँ से यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एंगल्स बने और हमारी जो लेंथ है वो हमें मिली। पहले मैं यहाँ पर एंगल लिख लूँगा। एंगल यहाँ पर है 85 डिग्री, राइट। तो 85 डिग्री हमारा एंगल होगा। दूसरा एंगल भी यहाँ पर सेम ही है और वो है 85 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 85
एंड डिग्री यहाँ पर, राइट। और जो ऊपर की लेंथ है, जो आर ए की लेंथ है, वो होगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, राइट। और एच आर की यहाँ पर लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। दोनों ही ऑपोजिट साइड्स यहाँ पर सेम है, राइट, आर एच ए ई और आर ए एच ई। तो इस तरीके से हम लोग एच ई ई आर पैरेललोग्राम को फॉर्म कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में रेक्टेंगल ओ के ए वाई हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। ओ के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड के इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट। तो पहले हम लोग लेंथ से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहला 7 सेंटीमीटर वाला लेंथ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो 7 सेंटीमीटर वाला लेंथ, तो उसको मैं यहाँ पर स्केल लेके पहले मैं 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा, राइट। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर वाला एक लेंथ। और ये जो लाइन है उसके जो वर्टाइसिस है उसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ओ, और ये होगा के, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर ओ से 90 डिग्री पे एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर आर्क बनाने होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर एक फिक्स लेंथ वाला यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे पहले, तो फिक्स, राइट। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आर्क ड्रॉ करने के बाद और फिर हम और आगे जाकर आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट आर्क आएगा और उसको बेस बनाने के बाद अगला आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, राइट। 2 आर्क मिल गए। अब दोनों को बेस बना के फिर आगे बढ़ना है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अब मैं अगला आर्क ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, और फिर से अगले पॉइंट को सेंटर बनाने के बाद एक और आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक और आर्क ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वही हमारा 90 डिग्री वाला एक लाइन बनेगा, राइट। तो यहाँ से के से हम लोग अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से 90 डिग्री पे हमने यहाँ पर के से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट, उसको पर्टिकुलरली हम लोग नाम देंगे यहाँ पर। और वो नाम होगा यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, क्यू नाम देंगे उसको, राइट। तो यहाँ पर यहाँ पर हमें नाम देना होगा ए, क्योंकि क्यू तो वर्टाइसिस में है ही नहीं, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, राइट। उसके बाद सिमिलरली हमें क्या करना है, ओ पॉइंट को यहाँ पर सेंटर बना के अगेन 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल लेके लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो फिर से हमें यहाँ पर आर्क ही बनाने हैं, राइट। तो पहले मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूँगा पर्टिकुलरली। आर्क ड्रॉ करने के बाद एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट को सब्जेक्ट बना के फिर यहाँ पर इस तरीके से दूसरा आर्क ड्रॉ करूँगा, दूसरे आर्क को सब्जेक्ट यहाँ पर बनाऊँगा, सेंटर बनाऊँगा और फिर एक और आर्क ड्रॉ करूँगा, राइट। इस तरीके से एक और आर्क ड्रॉ करूँगा और फिर उसी को सेंटर रखने के बाद मैं यहाँ पर एक और आर्क ड्रॉ करूँगा, यस, इस तरीके से, राइट। अब रेड जो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको सब्जेक्ट रख के फिर मैं यहाँ पर एक और आर्क ड्रॉ करने वाला हूँ और वो इंटरसेक्शन पॉइंट उसकी यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन अब ड्रॉ करेंगे तो O2 इस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग उसको नाम देंगे, राइट। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला, नया इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको यहाँ पर मैं नाम देने वाला हूँ Y, राइट। और फिर लास्ट में हमें ए और वाई दोनों को ही कनेक्ट कर देना है, राइट। तो दोनों को यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रेडी हुआ। अब यहाँ पर जो भी लेंथ है वो मैं लिखना स्टार्ट करूँगा। पहले तो यहाँ पर 90 डिग्री हमने बनाया, राइट। तो यहाँ पर पहले लिखूँगा 90 और फिर दूसरा एंगल यहाँ पर बना हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, राइट। दोनों ही 90 डिग्री हमें मिले। तो इस तरीके से पहले एंगल हमने यहाँ पर फॉर्म किया और फिर यहाँ पर अब लेंथ की बारी।
तो लेंथ में पहले ये हमने लिया था 7 सेंटीमीटर, राइट। फिर के ए की लेंथ होगी यहाँ पर 5, राइट, सेंटीमीटर। फिर बात आती है ए वाई की लेंथ यहाँ पर होगी 5 सेंटीमीटर, राइट। एंड फिर ओ ए की यहाँ पर लेंथ होगी अगेन 5 एंड देन सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से लेंथ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और हमारा जो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है ओके यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो चुका है, राइट। हमारा अगला टॉपिक है व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अब 3 साइड है, राइट, और उसके इंक्लूड एंगल अगर दिए गए हैं, राइट, तो फिर क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब वो एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो एग्जाम्पल 4 में यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है ABCD, जिसमें AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B 105 एंगल एंड एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी लेंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग जो कंस्ट्रक्शन है, राइट, वो फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, वो लेंथ BC से करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली लेंथ BC को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे और BC की जो लेंथ है वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर जितनी लेंथ यहाँ पर रेडी करेंगे और यहाँ पर वर्टाइसिस के हम लोग नाम यहाँ पर रख देंगे, ये B वर्टाइसिस एंड उसके बाद सामने वाला C वर्टाइसिस। अब यहाँ पर B को सेंटर रख के फिर हमें यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करना है, राइट। तो पहले हम लोग B को एज अ सेंटर रखेंगे, राइट, एंड देन यहाँ से एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें आर्क मिलेगा, राइट। अब हमें कितना एंगल यहाँ पर फॉर्म करना है, 105 जितना। तो दूसरा आर्क यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, राइट, ये पहला, और उसके बाद इसको ही सेंटर रख के हम लोग यहाँ पर दूसरा एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। अब उसके बाद पहले 90 डिग्री के एंगल पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और आर्क होगा, राइट, और इसको एज अ सेंटर रख के हम लोग एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट, इस तरीके से। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला वो 90 डिग्री पे होगा, बट हमें 105 फाइंड आउट करना है। तो अगेन इसको हम लोग एज अ सेंटर रखेंगे और अगला आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, राइट। और अब हम लोग आगे एज अ सेंटर रखने के बाद और फिर वहाँ से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, राइट। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट, वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, इस तरीके से, और वो जो हमें एंगल मिलेगा वो होगा 105। अब हमें यहाँ पर स्केल भी रेडी करना है जिसकी लेंथ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मिले, राइट। तो इस तरीके से हम लोग 4 सेंटीमीटर लेंथ वाली स्केल को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो इस तरीके से एज अ बेस लेकर और फिर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेंथ, राइट। तो 15 - 4 11 होगा, राइट। तो 11 पे हम लोग यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे, राइट, जो कि लेंथ 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से 4 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है यहाँ पर और उसको एक वर्टाइसिस का नाम देना है, राइट। और वो जो वर्टाइसिस है वो है हमारा कैपिटल A। तो इस तरीके से ये एक वर्टाइसिस प्रिपेयर हो गया, राइट। अब हमें यहाँ पर जो C है, राइट, C पॉइंट पे हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर D बनाने के लिए, राइट, D बनाने के लिए अब C पॉइंट पे 80 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट। तो 80 डिग्री का एंगल C पॉइंट से हमें यहाँ पर लेना है। 80 डिग्री एंगल लेने के बाद यहाँ पर एक स्केल लेके फिर 6.5 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ करनी है, राइट। तो उस पॉइंट को ध्यान में लेकर, राइट, इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है C टू दैट पॉइंट, राइट।
तो सी से उस पॉइंट को हम लोग अब ध्यान में लेंगे। राइट, इस तरीके से। और 6.5 सेंटीमीटर वाली लेंथ, तो 6.5, ये 6.5 हो गया। राइट, तो यहाँ से एक लेंथ हमें लेनी है। राइट, तो अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और पहले 6.5 मतलब कि यहाँ पर वो कनेक्ट हो रहा है, राइट, ब्लू पॉइंट पे। तो यहाँ से पहले मैं एक लेंथ ड्रॉ कर लेता हूँ और इस तरीके से हमें यहाँ से एक लेंथ ड्रॉ करनी है। राइट, यस। अब उसको हम लोग मार्क कर देते हैं। राइट, ये एक लाइन हमने ड्रॉ की है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जो हमें 6.5 पॉइंट पे हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो डी पॉइंट होगा। राइट, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर चौथा जो ए टू डी है उसको कनेक्ट कर देना है। राइट, तो अब ए टू डी को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन होगा ए टू डी का। तो ये हमारा ए है और ये हमारा डी है। इस तरीके से कनेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एंगल और लेंथ का यहाँ पर डेटा देंगे। तो पहले यहाँ पर ये पर्टिकुलर एंगल होगा 105। राइट, 105 डिग्री। उसके बाद उसके सामने वाला जो एंगल है वो है 80 डिग्री। तो यहाँ पर मिलेगा 80 डिग्री। राइट, उसके बाद लेंथ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले BC लेंथ हमने पहले लिखी थी 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आएगा CD लेंथ। CD लेंथ यहाँ पर आएगा 6.5 सेंटीमीटर। राइट, उसके बाद AB लेंथ। AB लेंथ यहाँ पर हमें मिला 4 सेंटीमीटर। राइट, तो ये होगा AB लेंथ। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ और एंगल्स को यहाँ पर ध्यान में रख के क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है DEAR, डियर क्वाड्रिलेटरल। DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.4। EA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है यहाँ पर। राइट, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले हम लोग DE को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करेंगे। DE को ड्रॉ करने से पहला हमारा लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर वाला। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर वाला एक पर्टिकुलर लेंथ, और इसको हम लोग नाम देंगे। राइट, बेसिकली D एंड सेकेंड नेम यहाँ पर आएगा E। तो DE यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। उसके बाद E से हमें एक एंगल ड्रॉ करना है जो कि 60 डिग्री है। राइट, तो एंगल ड्रॉ करने से E को सेंटर रखेंगे पहले। राइट, एंड अब मैं यहाँ पर एक बेसिकली सिंपल सा आर्क ड्रॉ करूँगा। तो इस तरीके से आर्क ड्रॉ होगा और फिर यहाँ से जो अंदर वाला जो आर्क है उससे एक और एंगल, एक और आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इंटरसेक्ट करवाएंगे। वही हमारा 60 डिग्री का सिंपल एंगल होगा। राइट, अब 60 डिग्री का एंगल होने के बाद हमें यहाँ पर फॉर्म करना है यहाँ पर अगला एक्स लाइन। राइट, तो E2 उस लाइन को हमें जोड़ देना है सिंपल। तो यहाँ से वो लाइन हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। राइट, तो ये एक लाइन हमें जोड़ दी है। राइट, ओके। अब ये बेसिकली जोड़ने के बाद EX को हमें कट करना है। राइट, और यहाँ पर हमें लेंथ लेनी है 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर लेंथ सेट करेंगे पहले तो 5 सेंटीमीटर। राइट, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लेंथ सेट करने के लिए 15 - 5 यहाँ पर कितना होगा वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस को पहले मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगी। यस, और 15 से लेकर -5, तो 15 से लेकर -5 अगर फॉर्म करना है तो 10 आएगा। राइट, तो 10 पे हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है, 10 पे। राइट, अब 10 पे मार्किंग करने के बाद वो जो वर्टाइसिस हमें नया वर्टाइसिस मिला वो हमारा बेसिकली लेंथ होगा। राइट, तो अब उसको मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ और वो है हमारा कैपिटल A।
राइट। तो कैपिटल ए फॉर्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ए को एज अ सेंटर करके फिर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट। तो यहाँ पर फिर से हमें आर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग ए को एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर यहाँ से एक मैं आर्क ड्रॉ करूँगा, राइट। तो इस तरीके से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा और फिर उसके बाद जहाँ पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से सेंटर लेके फिर एक और आर्क ड्रॉ करूँगा यहाँ पर, जो कि उसी आर्क पे इंटरसेक्ट होगा, राइट। सिमिलरली आगे जाके यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे एक और लाइन को इंटरसेक्ट होगा, राइट, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, राइट, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर पहले मैं अगेन जो हमारा अगला इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बनाऊंगा। तो अगला इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ से यहाँ इसको सेंटर करके फिर और अगला इंटरसेक्शन पॉइंट बनाऊंगा, तो वो हमें यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ए से आगे बढ़ेगा, राइट। तो ए से स्ट्रेट लाइन जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, राइट। और अब उसकी जो पर्टिकुलर लेंथ है उसमें से उसको कट करूँगा। तो लेंथ को यहाँ पर हम लोग कट करेंगे और फिर अगेन फिक्स लेंथ वाला स्केल लेकर और फिर यहाँ पर लेंथ बनाएंगे और वो जो लेंथ है नई लेंथ वो है 4.5। तो इस तरीके से 4.5 को सेट करेंगे और फिर यहाँ पर मैं अगेन एक और मार्किंग करूँगा इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर मार्किंग भी हो गई है और अब हम लोग जो अगली लाइन है उसको जो बाकी बची है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो अगली लाइन यहाँ से होकर यहाँ पर पहुँचेगी, राइट। यहाँ से डी पॉइंट से होकर वो लाइन पहुँचेगी इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर डी आर जो नया इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली हमारा है कैपिटल आर, राइट। अब हम लोग यहाँ पर लेंथ और एंगल्स सभी को यहाँ पर लिखने वाले हैं। पहला है 90 डिग्री, राइट। यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आगे वो है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, राइट। दो एंगल्स हो गए। अब सारे लेंथ लिखेंगे। तो पहला आएगा यहाँ पर डी ई, राइट। डी ई यहाँ पर आएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि हमने स्टार्टिंग लेंथ से स्टार्ट किया था। उसके बाद आगे ए ई की लेंथ होगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे ए आर की लेंथ यहाँ पर है 4.5 और वो है सेंटीमीटर में, राइट, ए आर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें अलग अलग डिफरेंट लेंथ मिली और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा कैपिटल वाई। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है डी आर, राइट, वो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगला है एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। TRUE ट्रू क्वाड्रिलेटर को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो TR हमें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, RU दिया गया है 3 सेंटीमीटर, UE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल R इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल U इज इक्वल टू 120 डिग्री यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगेन हम लोग सिंपल लेंथ से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। TR 3.5 सेंटीमीटर। तो वहाँ से अब इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला है 3.5, राइट। तो 3.5 लेंथ का एक लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके वर्टाइसिस को यहाँ पर हम लोग नाम देंगे। पहला लेफ्ट हैंड साइड वाला वर्टाइसिस T और राइट हैंड साइड वर्टाइसिस यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा, राइट। 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब R को एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो R को सब्जेक्ट बना के फिर हमें यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करना है, राइट। तो यहाँ पर अगेन आर्क ड्रॉ करेंगे। पहले आर्क से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आर्क को एज अ सेंटर रखेंगे और फिर एक सिंपल आर्क ड्रॉ कर देंगे पहले, राइट।
अब ये जो आर्क है वो ड्रॉ करने के बाद अगेन जो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको एज ए सेंटर रखने के बाद यहाँ पर दूसरा एक आर्क ड्रॉ करना है और उसी को सेंटर करने के बाद यहाँ पर अगला एक और आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ से यहाँ पर आर्क होगा, राइट। अब बेसिकली हमें फिर से दोनों को साथ में रख के और फिर एक नया आर्क ड्रॉ करना है, राइट। इस तरीके से एक नया आर्क होगा, राइट। और यहाँ पर इस तरीके से इसको सेंटर रख के एक और आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना है, राइट। तो इस तरीके से ये भी आर्क हो गया। तो ये एक 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। बट हमें यहाँ पर 60 डिग्री वाले एंगल को अब एज अ सेंटर बना के और यहाँ पर 90 डिग्री वाले को यहाँ पर एज अ सेंटर रख के और एक और नया आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो इस तरीके से ये आर्क यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब ये जो नया आर्क है उसकी यहाँ पर लेंथ हमें ड्रॉ कर देनी है, राइट। तो यहाँ पर अब मैं एक स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग कनेक्ट करेंगे और वो जो हमारा एंगल बना वो एंगल हमारा होगा बेसिकली फिक्स एंगल होगा 75 डिग्री का। तो यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बन गया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर R2 3 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक स्केल रेडी करना है, राइट। तो 3 सेंटीमीटर वाला एक स्केल यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, राइट। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर ध्यान में लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर मतलब कि मान लीजिए कि 12 है हमारे पास, राइट। लास्ट वाला ही लेते हैं, 15 है हमारे पास, राइट। तो अगर 15 है तो 15 मान लीजिए 14 ही है, 14 - 3 अगर करेंगे तो बेसिकली 11 मिलेगा। तो यहाँ पर 11 को यहाँ पर मार्क कर देंगे, राइट। और फिर वापस इस रूलर को रख देंगे जहाँ पर था। उसके बाद जो हमने मार्किंग की उसको पर्टिकुलरली हमें एक पॉइंट देना होगा और वो पॉइंट है हमारा U, राइट। तो R2 U पॉइंट फॉर्म हो चुका है। अब उसके बाद हमें U को यहाँ पर एज अ सेंटर बनाना है और फिर 120 डिग्री का एक एंगल फॉर्म करना है, राइट। तो U को एज अ सेंटर बनाएंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, छोटा सा आर्क यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट, इस तरीके से। तो ये एक आर्क हो गया। अब यहाँ से इसको सेंटर रख के फिर एक और यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये पहला इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ और फिर यहाँ से उसके बाद अगला वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो अगला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इस तरीके से ये अगला इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, राइट। अब 120 डिग्री एंगल बनाना है तो दूसरा जो बाहर वाला यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो हमारा 120 डिग्री का यहाँ पर पॉइंट बन गया, राइट। तो अब मैं यहाँ से उसको जो लाइन है वो ड्रॉ करूँगा, राइट। तो इस तरीके से वो लाइन आगे बढ़ेगा, राइट, इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। अब 120 डिग्री मिलने के बाद हमें जो U से एक लेंथ यहाँ पर ड्रॉ करनी है जो कि 4 सेंटीमीटर पे है, राइट। तो 4 सेंटीमीटर वाली लेंथ मतलब कि 10 पे अगर मैं सेट करूँ तो 6 सेंटीमीटर पे हमें आके रुक जाना है, राइट। तो 6 सेंटीमीटर पे मैं एक मार्किंग करूँगा यहाँ पर और वो हमारी यहाँ पर बेसिकली लेंथ होगी, राइट। रूलर को मैं यहाँ पर अगेन वापस रख देता हूँ और वो जो हमें नया पॉइंट मिला उसको मैं यहाँ पर नाम देने वाला हूँ कैपिटल E। और जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है उसको भी हमें यहाँ पर नाम देना चाहिए एक, जो कि है Y। और यहाँ पर भी एक लाइन है उसको भी हमें एक नाम देना चाहिए जिसका नाम है X, राइट। तो इस तरीके से लाइंस को हम लोग नाम देते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट E और T को कनेक्ट कर देना है। तो एक डायरेक्ट लाइन से E और T को यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ से एज अ सेंटर रख के और फिर इस तरीके से यहाँ पर E तक हम लोग लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जितने भी यहाँ पर लेंथ लिए हैं उन सारे पर्टिकुलर साइड्स के लेंथ लिखूँगा। पहला है TR यहाँ पर होगा 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आगे UE का यहाँ पर लेंथ होगा 4
सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद यहाँ पर एंगल लिखेंगे, तो एंगल आर पे जो हमें एंगल मिला वो एंगल होगा यहाँ पर एग्जैक्टली 75 डिग्री। तो ये हमारा है 75 एंड उसको यहाँ पर हम लोग डिग्री लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो एंगल है वो हमें यू पे मिल रहा है, राइट, यू टू दिस, और वो हमारा है बेसिकली 120, तो 120 डिग्री, राइट, और वो हमारा बेसिकली एंगल होगा, राइट। तो इस तरीके से TRUE को हम लोग यहाँ पर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और यही हमें क्वाड्रिलेटरल पूछा गया था जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करना था। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.